नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। एजुकेट योरसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। मेरा यही मोटो रहता है कि हर घर में एक ट्रेडर जरूर होना चाहिए। आज का जो मेरा ये सेशन है, वो सिल्वर के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कभी भी कोई भी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें और समझ के अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो हम कहाँ पर थे? हम लोग सिल्वर के ऊपर थे। देखिए, सिल्वर को लेके सब लोग बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इस टाइम पे कि सिल्वर गिरेगी तो कितना गिरेगी और कब बढ़ेगी। अब हमारी ये सिल्वर, जिनके पास सिल्वर ऑलरेडी मौजूद है, वो लोग ये डर रहे हैं कि सिल्वर कहाँ तक जाएगी, हमारा लॉस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं जिनके पास सिल्वर नहीं है, जो इस सिल्वर की रैली को मिस कर चुके हैं। इसलिए वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें दोबारा सिल्वर की रैली मिल जाएगी, हम लोग फिर से सिल्वर अब ले पाएंगे। तो सिल्वर को देखने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो जो होता है वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का होता है, जो हम चार्ट पर अपना चेक करते हैं कि सिल्वर डॉलर कहाँ चल रहा है हमारा, और सिल्वर का चार्ट जो MCX पर है वो हमारा कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो एक तो हम चार्ट के थ्रू सिल्वर को ट्रैक करते हैं। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि सिल्वर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रियल लाइन में आता है। अब सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल लाइन में इसका यूज आता है, लेकिन किन किस डिपार्टमेंट में इनका यूज आता है, किस किस जगह सिल्वर हमारी यूज होती है, तभी तो हमें ये पता लगेगा कि फंडामेंटली सिल्वर स्ट्रांग किस तरह से है। हर देश में सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि सिल्वर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमाइजिंग पावर लॉस और हीट को मिनिमाइज करता है। सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नंबर वन फर्स्ट पॉइंट। फिर ये हमारा सिल्वर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस में काम में आ जाए, जैसे कि सेल फोन में काम आएगा, हमारा कंप्यूटर में काम आएगा। और AC की PCBs जो बनती है, आप लोगों ने देखा होगा उस PCB के अंदर एक प्रिंटेड चिप लगी होती है, प्रिंटेड सिल्वर कोटेड प्रिंटेड चिप होती है, वो भी हमारी सिल्वर से ही बनती हैं। जितने भी हमारे सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे सिल्वर से बनते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि टीवी में एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, रिमोट में सर्किट बोर्ड लगा होता है, हर जगह आपको एक सर्किट बोर्ड जरूर मिलेगा और एक सिल्वर कोटेड प्लेटेड प्रिंटेड चिप जरूर मिलेगी, चाहे तो वो हमारा रिमोट हो या कुछ भी हो। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं जो हर घर में मिलती है जब भी हम कोई डिवाइस खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखा होगा कि आपने कितना ज्यादा सिल्वर का यूज हो रहा है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और पावर को मिनिमाइज करता है और हीट को मिनिमाइज करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है पावर सिल्वर क्या करता है, हमारी मैनेज करता है वोल्टेज को, वोल्टेज के फ्लो को, करंट का जो उसके अंदर फ्लो होता है उसको मैनेज करता है बिटवीन द बैटरी एंड इन्वर्टर के बीच में, ताकि हमें सही और प्रॉपर तरीके से हमारे घर में लाइट मिल सके। दूसरा, सिल्वर हमारे स्विचेस एंड रिलेज में काम आता है। जो स्विच बोर्ड्स वगैरह आप देखते हैं, इसमें सिल्वर का यूज होता है। सिल्वर हाई कंडक्टिविटी होती है, वो हमारी स्विचेस और रिलेज में काम आती है हमारी। उसके बाद सर्किट बोर्ड, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिल्वर सर्किट बोर्ड में किस तरह से काम यूज में आता है। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिव पेस्ट में, कंडक्टिव पेस्ट एंड सर्किट बोर्ड में ये कंडक्टिव एक पेस्ट बनता है जिसमें हमारा सिल्वर यूज में आता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यूज आता है। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, टीवी में, PCBs में, AC में, रिमोट कंट्रोल में, हर जगह हमारे बनते हैं। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है, तो सब जगह आपको टीवी भी मिलेगा, रिमोट्स भी मिलेंगे, AC भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि सिल्वर का कंजम्पशन हमारे वर्ल्ड में कितना है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी वर्ल्ड में कितना होता है, क्योंकि सिल्वर जो भी मैनेज होती है वो ग्लोबली चलती है। सिल्वर को हम ग्लोबली ही देखते हैं। बैटरी के कनेक्शन में सिल्वर काम में आती है सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा कि EV की जो कारें होती हैं जो अब बन रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा बैटरी का ही यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई हमारा वैसे तो मोटर होता नहीं है, ना ही उसके अंदर हमारा प्लग होते हैं, ना ही हमारा उसके अंदर पेट्रोल इंजन होता है, ना डीजल इंजन होता है, वो सिर्फ हमारी एक बैटरी पे ही चलती है। तो सिल्वर जो है हमारी EV की कारों में सबसे ज्यादा यूज में आती है। सिल्वर इज यूज टू क्रिएट लाइट वेट बट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बिटवीन द बैटरी एंड अदर कार कंपोनेंट्स। सिल्वर जो है वो हमारा कनेक्शन को मैनेज करती है, बैटरी में से जो हमारा करंट निकलता है वो एक अच्छे से हमारी गाड़ी को मिल सके। उसके बाद सिल्वर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज में आता है। सिल्वर जो सबसे ज्यादा पेंट्स में यूज आता है। सिल्वर जो पेंट यूज होता है
क्रिएटिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में जो सिल्वर हम पेंट बनता है सिल्वर वाला, वही सिल्वर का पेंट हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यूज होता है, एलॉयज में यूज होता है सिल्वर हमारा। पैनल में सबसे ज्यादा यूज सिल्वर का ही होता है क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ट करता है, जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में एक फोटो वोल्टेइक सेल के थ्रू, इसलिए सबसे ज्यादा यूज हमारा सोलर पैनल में होता है। और आप जानते हैं कि सोलर पैनल का यूज सबसे ज्यादा इस टाइम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। बहुत ही जोर और शोर से सोलर पैनल सब लोग अपने घर पे लगवा रहे हैं ताकि उन्हें लाइट अच्छे से और प्रॉपर मिल सके। इन्वर्टर से ज्यादा लोग अब सोलर पैनल की तरफ भाग रहे हैं कि सोलर पैनल हमें लगवा रहे हैं। और सोलर पैनल के जो भी स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स आप सबसे ज्यादा दिखेगी कौन कौन सी कंपनीज है जो सोलर पैनल बनाती हैं, जैसे कि वारी हो गया, वो सोलर पैनल बनाने की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो सोलर पैनल बनाती हैं। उसके बाद कोटिंग में यूज आता है, यूज्ड इन लो ई ग्लास ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग एंड स्पेशलाइज्ड इन मिरर्स में, ये जो हमारा होता है ग्लास की कोटिंग में भी हमारे यूज में आता है सिल्वर। तो सिल्वर आपने देखा कि हमारा फंडामेंटली तो वैसे बहुत ही स्ट्रांग है। कितनी जगह इस टाइम पे, पहले का टाइम था जहां सिल्वर का यूज कम होता था, अब जो है सिल्वर का यूज इंडस्ट्रियल लाइन में सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके बाद अब हम इसको टेक्निकली भी देखते हैं कि सिल्वर हमारा टेक्निकली कहाँ चल रहा है। इस टाइम पे सिल्वर में जो फ्लो डाउनफॉल चल रहा है वो रोज डेली की डेली नीचे गिरता चला जा रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिल्वर कमजोर हो गया। एक तरफ तो सिल्वर फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिल्वर नीचे गिर रहा है वो सिर्फ एक करेक्शन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिल्वर कहां पर आके सपोर्ट ले सकता है? अच्छा, सिल्वर 1,20,000 या 1,10,000 यहाँ आकर सपोर्ट जरूर लेगा सिल्वर। तो यही टाइम जो होगा, जो लोग नई बाइंग करना चाहेंगे, जो लोग हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सिल्वर की बाइंग फिर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी और फिर से सिल्वर हमारा दौड़ना शुरू कर देगा अच्छे से। तो जो लोग अपनी सिल्वर की रैली को इस टाइम मिस कर चुके हैं, वो लोग फिर से सिल्वर की अब रैली को ले पाएंगे दोबारा इस करेक्शन के बाद सिल्वर की। देखिए सिल्वर फंडामेंटली आप जान चुके हैं कितना स्ट्रांग है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि सिल्वर को लेके कोई भी जरा से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिल्वर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही स्ट्रांग है, इसलिए सिल्वर को लेके हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और वैसे भी सोना और चांदी तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा हर सीजन में बढ़ती ही बढ़ती है, सालों साल बढ़ती रहती है ना। तो उसके अंदर कोई ऐसा हमें कुछ देखना पड़ता है कि इसके रिजल्ट आएंगे या क्या आएंगे या इसका कोई नंबर्स होगा। ये तो वैसे भी सिल्वर और सोना और चांदी हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसलिए इसको लेकर बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिल्वर फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी अच्छी है। तब तक मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। मैं अमित आप सब लोग से यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे आपके इस कमेंट से मोटिवेट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हर चीज का आपको अपडेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।